बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें, रामबन से बड़ी खबर। 20 दिन बाद मिली तनवीर अहमद की लाश। क्रालना डिगडूल में बिशलारी नाले से मिली लाश। एनडीआरएफ, क्यूआरटी और मकामी टीम कर रही थी तलाश। जान बचाने के लिए नाले में कूदा था तनवीर। मवेशी तस्करी के शक पर तनवीर पर हुआ हमला। इल्जाम में 4 अफराद गिरफ्तार। एसडीपीओ की कयादत में एसआईटी कर रही है तहकीक। 20 दिनों बाद तनवीर अहमद चौपान की लाश क्रालना डिगडूल के करीब बिशलारी नाले से बरामद कर ली गई है। गुज़श्ता 3 हफ्ते से एनडीआरएफ, आर्मी और क्विक रिस्पांस टीम के अलावा मकामी गोताखोरों की टीम तनवीर अहमद की तलाश कर रही थी। गुज़श्ता 12 अप्रैल से मुनखाल पोगल का रहने वाला तनवीर लापता था। बताया जा रहा है कि तनवीर जान बचाने के लिए जम्मू श्रीनगर हाईवे से लगे मकरकूत इलाके में नदी में कूद गया था। इल्जाम है कि मवेशी तस्करी के शक में कुछ नौजवानों ने उससे रोकने की कोशिश की थी। पुलिस ने इन सभी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की तहकीक के लिए एसआईटी तश्कील की गई है। बानेहाल के एसडीपीओ इसकी कयादत कर रहे हैं। एएसपी और एसडीएम ने बताया कि कानूनी कार्रवाई के बाद आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए बॉडी को घर वालों के हवाले कर दिया जाएगा। एसडीएम और एएसपी ने लाश की बरामदगी पर इत्मीनान जाहिर करते हुए कहा कि एनडीआरएफ के साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों से आई क्यूआरटी टीम, रजाकार तंजीमों और मकामी लोगों ने भी लाश को तलाश करने में इंतजामिया की काफ़ी मदद की। बट हमें भी एक दिली तमन्ना थी कि चलो डेड बॉडी मिल जाए, घर वालों को एक सुकून मिल जाए, हमारा भी एक केस है वो भी एक क्लोज हो जाए। नहीं तो जब भी हम वहाँ से गुजरते थे हम रुकते थे, ज़रूर देखते थे कि कुछ ना कुछ कि क्या करें ऐसा कि जिससे हमारी डेड बॉडी मिल जाए। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि आज जो है ये डेड बॉडी मिल गई। रोज़ जो है हमारी एसडीआरएफ ने बहुत काम किया, सराहना करेंगे। यहाँ की क्यूआरटीज़ ने डे नाइट काम किया। इवन कि जो हमारे क्यूआरटी रामबन, बनहाल, खड़ी, रामसू, मतलब इन लड़कों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की डी साहब की डायरेक्शन थी और हमारा ये फ़र्ज़ भी बनता था कि एक जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन हम चाहे 21 दिन तो 21 दिन, अगर हमें 2 महीने 3 महीने भी चलाना पड़ता तो हम रुकते नहीं। आज हमें जो है वो बॉडी मिली है, रिट्रीव की हमने 21 दिन की मशक्क़त के बाद आज रिट्रीव हुई है। अब पोस्टमार्टम करेंगे और जो इसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करके हम जो इसके लाहिकीन हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके सुपुर्द करेंगे। 21 दिन पहले रामबन बनिहाल ने NH-44 पर जो है एक हादसा हुआ था जिसमें बताया गया कि तनवीर अहमद चौपान की हत्या की गई और जो कुछ लोग हैं उनका पीछा करके पिटाई कर गई, फिर जो है नाले में फेंक दिया। और तब से लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की पुलिस, NGO, सिविल क्यूआरटी, जितनी भी यहाँ पे जो तंजीमें काम कर रही है वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन रात दिन करके जो है कर रहे थे। और DC रामबन ने उसी दिन लोगों से वादा किया था कि तनवीर अहमद की बॉडी हम जो रात दिन एक करके अपनी जान लगा के जो है तनवीर अहमद की बॉडी को निकालेंगे। लेकिन 21 दिन बाद जो बॉडी आज रिकवर की गई, उसी नाले में गहरी जो खाई है, पानी बहुत तेज़ी से चल रहा था, लेकिन 21 दिन तक कामयाबी नहीं मिली। हालांकि डोडा, किश्तवाड़ से भी जो एक्सपोर्ट लाए गए, जो NDRF, SDRF के एक्सपोर्ट है उनको भी लाया गया, लेकिन आज 21 दिन बाद जो है यहाँ की जो सिविल क्यूआरटी और NGOs है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, इन्होंने तनवीर अहमद की बॉडी रिकवर की गई। फिलहाल उनके जो परिवार के लोग हैं अब वो यही चाहते हैं कि हमारे साथ जो है इंसाफ होना चाहे। जो ये डिमांड कर रहे हैं कि जो मुलजिम है उन्हें सही तरीके से जो है सज़ा जो लगना चाहे और तनवीर अहमद को इंसाफ मिलना चाहे। मैं खुर्शीद अहमद, जी मीडिया के लिए, बनिहाल रामबन से। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रामबन से खुर्शीद अहमद जुड़ चुके हैं। खुर्शीद, जानना चाहेंगे तनवीर अहमद की लाश कब और कहां मिली है और तनवीर अहमद की तलाश में कौन कौन सी टीम्स शामिल थी? तफसीलन आप नाज़रीन को बताइए। जी फैसला जी, ये अगर हम बात करेंगे 12 तारीख को ये वाक़ा हुआ था जिला रामबन के बनिहाल और रामबन के बीच में जो NH-44 है, जो डिगडोल से लेके मकरकूट तक जो उस दिन वारदात हुई थी। जो बताया जा रहा है कि चश्मे दीदू के मुताबिक यहाँ जो अफवाहें फैली जा रही थी उस दिन के कुछ लोग जो है तनवीर अहमद का पीछा करके जो है उसे पिटाई कर दी। उसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए जो है वो नाले में कूद गया और वो जो 4 लोग थे वो उसके पीछे थे। लेकिन तनवीर अहमद जो है नाले में कूद गया या खुद की जान बचाने के लिए भाग गया या उनसे छुड़ाकर खुद को वहां से भगाया। तो उसी दिन जो है तनवीर कौन कर रहा है
तो नाजरीन आपको बता दें, एसडीएम ने बताया कि कानूनी कार्रवाई के बाद आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए बॉडी को घर वालों के हवाले कर दिया जाएगा। एसडीएम और एएसपी ने लाश की बरामदगी पर इत्मीनान जाहिर करते हुए कहा कि एनडीआरएफ के साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों से आई QRT टीम, रज़ाकार तंजीमों और मकामी लोगों ने भी लाश को तलाश करने में इंतजामिया की काफ़ी मदद की है। जी खुर्शीद, आप बता रहे थे कि तफसीलन कैसे तनवीर अहमद की तलाश में कौन कौन सी टीम्स जो हैं वो शामिल थी और क्या वाकया हुआ था उस दिन। जी फरिश्ता जी, जिस तरीके से 12 तारीख को ये मामला हुआ था जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे उकड़हाल के पास, तनवीर अहमद ने खुद को बचाने के लिए जो है वो नदी में कूद गया था। 4 लोग जो चश्मे के मुताबिक उसका पीछा कर रहे थे क्योंकि घर के लिए वो एक गाय और बछड़ा ला रहा था और 4 लोगों ने उसके पीछे करके पिटाई करके जो है खुद को छुड़ाकर वो भाग गया, लेकिन वो नाले में कूद गया। लेकिन तब से अभी तक 21 दिन होने के बाद जो है कौमी शाहरा पे उसके जो घर वाले हैं, उसके जो रिश्तेदार हैं, उस इलाके के लोग हैं, तमाम लोगों ने जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा बंद किया और ये मुतालबा कर रहे थे कि जो भी कसूरवार है, मुलजिम है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहे। पुलिस ने हालांकि 4 लोगों को उसी दौरान गिरफ्तार कर लिया, लेकिन तनवीर अहमद की जो बॉडी है वो अभी तक नहीं मिल रही थी, जिसमें SDRF, NDRF, इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सिविल QRT, NGO, बनिहाल वॉलंटियर्स, रेड क्रॉस, जिला रामन के जितने भी तंजीमें हैं वो सब इस रेस्क्यू में हिस्सा ले रहे थे। और एक्सपोर्ट को जो है डोडा कश्तवाड़ से भी अबाबिल जो NGO है, बहुत ही नामवर NGO है, उनके जो यहाँ पे एक्सपोर्ट वो बुलाए गए। रामन से, उधमपुर से, जम्मू से SDRF, NDRF के एक्सपोर्ट बुलाए गए, लेकिन वो बॉडी नहीं मिल पाई क्योंकि जो नाला है बहुत ही बहाव से ये पानी चल रहा था, काफी ज्यादा तेजी से चल रहा था। आज 21 दिन बाद जो है सिविल QRT, जम्मू कश्मीर पुलिस, ये जो तंजीमें सारी मिलकर इन्होंने जॉइंट ऑपरेशन आज किया और आज 21 दिन बाद जो है बॉडी डिगडोल के पास जो है वो रिकवर हो गई और उसे जो फॉर्मेलिटीज, जो मेडिकल फॉर्मेलिटीज से फिलहाल हॉस्टल में ले गए और वहां पे SDM रामसू, SHO रामसू, SDPO बनिहाल, SHO बनिहाल, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, वहां के तहसीलदार मौके पर है। लेकिन DC ने उसी दिन उसके घर वालों के साथ ये वादा किया था कि अगर रात दिन एक करना पड़े, महीना लगे, लेकिन तनवीर अहमद की बॉडी जो है हम निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। और 21 दिन मुशक्कत के बाद जो है आज एडमिनिस्ट्रेशन ने वादा पूरा किया। लेकिन अब सवाल यह फरिश्ता जी कि क्या उन मुलजिमों को सजा मिलेगी? अब ये डिमांड हो रही है उसके घर वालों की तरफ से कि 21 दिन बाद बॉडी तो हमें मिल गई, तसल्ली होगी, ये तनवीर अहमद अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन क्या उन मुलजिमों को सजा मिलेगी? और DC और SSP रामन अरुण गुप्ता ने उसी दिन कहा था कि जो भी कसूरवार होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जिला रामन में जो भाईचारा है, जो यहाँ त्योहार में एक दूसरे के पास मुबारकबाद देते हैं, गले मिलते हैं, इसमें दरार पाने की किसी को भी जो है वो इजाजत नहीं देगी और जो भी मुलजिम होंगे उन मुलजिमों से कड़ी सजा मिल जाएगी। एक अहम सवाल जो आपसे जानना चाहेंगे वो ये है कि बानिहाल के SDPO का क्या कुछ रोल था इसमें? जी बेटा जी, एक टीम बनाई गई थी जिसमें SDPO बनिहाल जो है वो हेड कर रहे थे और जो भी रिपोर्ट है SDPO बनिहाल को देनी है SSP रामन को और वही रिपोर्ट जो है आगे जाके कोर्ट तक पहुंच जाएगी। यहाँ जो आला अधिकारी पुलिस के है या कोर्ट है वो SDPO की जिम्मेवारी है इस पूरी टीम को हेड करना और किस तरीके से हैंडल, जो एक केस है इसको हैंडल करना है और मुलजिम को जो है सलाखों के पीछे पहुंचाना हो या जो सच्चाई ग्राउंड लेवल की है वो सामने लाना हो, ये SDPO बनिहाल की जिम्मेवारी रखी गई। हालांकि जम्मू कश्मीर लद्दाख ने तब से अभी तक जो है लगातार इस पे कवरेज किया, उस दिन भी लगातार जगह जगह ग्राउंड जीरो से वो आवाज, लोगों की आवाज, एडमिनिस्ट्रेशन की जो काम है वो भी पहुंचाया। और आज का जो एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है ये भी हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक और एडमिनिस्ट्रेशन तक जो है ये आवाज पहुंचे और सही फैसला वक्त पर आ जाए। जी चलिए खुर्शीद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।